ध्यान और अकेलेपन का रहस्य। एक समय की बात है, एक नगर में एक युवक रहता था। वह अत्यंत दुखी और निराश था। उसे लगता था कि दुनिया में हर कोई स्वार्थी है, कोई भी सच्चा प्रेम नहीं करता। वह अकेला महसूस करता और सोचता कि उसकी किसी को परवाह नहीं। एक दिन इस दुख से तंग आकर वह अपना घर छोड़कर अनजान राह पर निकल पड़ा। चलते चलते उसे एक आश्रम दिखाई दिया। वहां एक गुरु अपने शिष्यों को ध्यान का महत्व समझा रहे थे। एक शिष्य ने पूछा, गुरुवर, ध्यान क्या है और इससे हमें क्या लाभ होता है? गुरु ने उत्तर दिया, ध्यान ही सत्य है और ज्ञान हमें अकेला कर देता है। जितना अधिक हम अकेले होते हैं उतना ही सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। यह सुनकर युवक चौंक गया। वह तुरंत गुरु के पास जाकर बोला, गुरुवर, यदि ज्ञान हमें अकेला कर देता है तो मैं पहले से ही सबसे श्रेष्ठ हूं। मैं तो पहले ही अकेला हूं, मेरा कोई नहीं। गुरु मुस्कुराए और बोले, यदि तुम सच में अकेले होते तो तुम्हारे मन में तुम्हारे परिवार, मित्र और शत्रु का कोई विचार ना आता। जब तक तुम्हारे मन में ये विचार हैं तब तक तुम अकेले नहीं हो। युवक ने पीछे मुड़कर देखा, वहां सच में कोई नहीं था। उसने कहा, गुरुवर, मैं सबको पीछे छोड़ आया हूं, फिर भी आप कह रहे हैं कि मैं अकेला नहीं हूं। गुरु बोले, अकेलापन केवल शरीर से नहीं, मन से भी होना चाहिए। जब तक तुम्हारे मन में पिछली यादें और संबंध बसे हैं तब तक तुम सच में अकेले नहीं हुए। युवक प्रभावित हुआ और बोला, गुरुवर, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं, कृपया मुझे स्वीकार करें। गुरु ने कहा, तुम यहाँ एक माह रह सकते हो, लेकिन तुम्हें ध्यान का अभ्यास करना होगा। यदि तुम इस अभ्यास में सफल होते हो तो मैं तुम्हें शिष्य बना लूंगा। युवक ने सहमति दी और आश्रम में रुक गया। अगले दिन गुरु ने उसे ध्यान का अभ्यास करने के लिए कहा। पहले दिन युवक को बहुत कठिनाई हुई। उसका मन भटकता रहा, शरीर असहज महसूस करता और वह ठीक से बैठ भी नहीं पा रहा था। गुरु ने कहा, ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करना नहीं बल्कि मन को एकाग्र करना है। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो, किसी भी निरंतर चल रही चीज को महसूस करो। जब तुम्हारा ध्यान कहीं और भटके तो उसे फिर से अपने केंद्र पर ले आओ। युवक ने हर दिन अभ्यास किया। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा, विचार कम होने लगे और वह सच्चे अकेलेपन की अनुभूति करने लगा। एक ऐसा अकेलापन जिसमें कोई दुख नहीं था बल्कि एक गहरा आनंद था। एक महीने बाद गुरु ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम तैयार हो। अब तुम अकेले नहीं बल्कि स्वयं के साथ हो। यही सच्चा ध्यान है। युवक ने गुरु को प्रणाम किया और उसे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीख मिल चुकी थी। अकेलापन बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि अपने विचारों से मुक्त होने पर ही संभव है। सीख, हम अक्सर अपने अकेलेपन से डरते हैं, लेकिन ध्यान हमें सिखाता है कि अकेले रहना कोई अभिशाप नहीं बल्कि स्वयं को समझने का सबसे सुंदर अवसर है। गुरुदेव ने कहा, जब तुम ध्यान लगाओ तो पूरी तरह एकाग्र हो जाओ, लेकिन इस बात की चिंता मत करो कि तुम्हारा ध्यान टिकेगा या नहीं। इतना कहकर वे वहां से चले गए। अगले दिन सुबह सुबह वे फिर से उस व्यक्ति से मिलने आए और बोले, आज कौन आया है? किससे बातें कर रहे हो? क्या तुम यहाँ खुद को शांत करने आए हो या दूसरों को? वह व्यक्ति बोला, गुरुदेव, यहाँ तो कोई नहीं है। मैं भला किससे बात करूं? मैंने तो अब तक एक शब्द भी नहीं कहा। गुरुदेव मुस्कुराए, तो फिर यह शोर कहां से आ रहा है? यदि तुमने एक शब्द भी नहीं बोला तो तुम दूसरों के लिए शांति का कारण कैसे बन सकते हो? फिर उन्होंने कहा, चलो ध्यान का अभ्यास करो। व्यक्ति की समस्या। वह व्यक्ति बोला, गुरुदेव, जब मैं ध्यान लगाने की कोशिश करता हूं तो मेरा मन भटकता है। कभी पुरानी यादें आती हैं, कभी नए विचार। मैं ध्यान टिकाए नहीं रख पाता। गुरुदेव यह सुनकर मुस्कुराए और बिना कुछ कहे वहां से चले गए। अगले दिन फिर आए और बोले, इतना आलस्य क्यों? अपने आलस्य को भगाओ, वरना यह हमेशा तुम्हें अपने अधीन कर लेगा। वह व्यक्ति बोला, गुरुदेव, आप रोज कहते हैं कि यहाँ कोई है, लेकिन मुझे कोई नजर नहीं आता। गुरुदेव बोले, ठीक है, चलो ध्यान करो। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, अब मैं पहले से बेहतर ध्यान कर पाता हूँ, लेकिन जब भी ध्यान करता हूँ नींद आने लगती है। गुरुदेव हंसते हुए बोले, यह तो अच्छी बात है, और फिर चले गए। विचारों की बाढ़। 5वें दिन जब वे आए तो बोले, तुमने इतनी भीड़ क्यों बुला रखी है? इन्हें यहाँ से भेजो। व्यक्ति बोला, गुरुदेव, यहाँ कोई नहीं है। गुरुदेव बोले, अच्छा, ध्यान करो। व्यक्ति बोला, अब नींद पर नियंत्रण पा लिया है, लेकिन जब ध्यान करता हूँ तो विचारों का सैलाब उमड़ आता है। ऐसे विचार आते हैं जिनके बारे में मैंने कभी सोचा तक नहीं। ये सब क्यों हो रहा है? गुरुदेव बिना कुछ कहे चले गए। अगले दिन वे एक डंडा लेकर आए और बोले, मैंने कहा था भीड़ को मत बुलाओ। अगर आज के बाद यह लोग दिखे तो तुम्हें आश्रम से निकाल दूंगा। व्यक्ति बोला, गुरुदेव, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कोई नजर नहीं आता।
गुरुदेव बोले, क्या तुम्हारे मित्र, परिवार, इच्छाएं, वासनाएं तुम्हारे पास नहीं आती? व्यक्ति बोला, नहीं, मैं यहाँ अकेला आया था। गुरुदेव ने क्रोधित होकर डंडा उठाया और बोले, अभी बैठो, ध्यान करो, और अगर कोई आए तो मुझे बताओ। भीड़ का सामना व्यक्ति ध्यान करने बैठा। कुछ देर बाद बोला, गुरुदेव, मेरा भाई आया है, वह दुखी है कि मैं उसे छोड़कर आ गया। मेरे पिता भी आए हैं, चिंतित हैं। मेरी प्रेमिका पूछ रही है कि मैं उससे शादी करूंगा या नहीं। मेरे मित्र आए हैं जिनसे मैंने कर्ज लिया था, वे मुझे धोखेबाज कह रहे हैं। मेरे शत्रु भी आए हैं, लेकिन वे कह रहे हैं कि मैं पहले से ही मरा हुआ हूं। फिर कुछ देर बाद बोला, अब मेरे पास एक बड़ा घर है, बहुत धन दौलत है, मैं अपने परिवार के साथ खुश हूं। मैं अपनी प्रेमिका से शादी कर चुका हूं और जश्न मना रहा हूं। फिर बोला, गुरुदेव, अब कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। मैं उसका चेहरा देखने की कोशिश कर रहा हूं, यह तो आप ही हैं। वह व्यक्ति ध्यान से उठा और गुरुदेव के चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव, अब समझ आया, आप रोज कहते थे कि मैं भीड़ लेकर घूमता हूं, लेकिन मुझे कोई नजर नहीं आता था। अब मैंने देख लिया, मेरी इच्छाएं, मेरा अतीत, मेरा भविष्य, मेरा डर, मेरी चिंताएं, यही मेरी भीड़ थी, यही मेरी बेचैनी की वजह थी। गुरुदेव चुपचाप उठकर चले गए। 1 महीने बाद वह व्यक्ति फिर गुरुदेव के पास गया और बोला, गुरुदेव, अब मैंने अपनी भीड़ को विदा कर दिया है। मैं पूरी तरह अकेला हूं। अब मेरे साथ कोई नहीं, यहां तक कि मैं खुद भी नहीं। अब मुझे परम शांति महसूस होती है। मेरी कोई समस्या नहीं, कोई समाधान नहीं, बस शांति और आनंद है। गुरुदेव बोले, अगर तुम चाहो तो इस अकेलेपन को लेकर संसार में लौट सकते हो। तुम्हारे आसपास हो, तुम हमेशा अकेले रहोगे। ध्यान और जीवन का वास्तविक सुख, फिर चाहे तुम्हारे रिश्तेदार हों, सगे संबंधी, परिवार वाले, मित्र, शत्रु, भावनाएं या प्रेमिका, इन सभी के साथ रहकर भी तुम पूर्ण रूप से अकेले रहोगे। इतना ही नहीं, जब तुम्हारे जीवन में कठिन परिस्थितियां आएंगी, तब भी तुम अकेले और शांत रहोगे। लेकिन अब तुम हर परिस्थिति का समाधान निकालने में सक्षम हो चुके हो। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपना शिष्य बना सकता हूँ। हो सकता है कि तुम्हें लग रहा हो कि ये 30 दिन पूरे हो चुके, लेकिन ध्यान का मार्ग अभी शुरू हुआ है। याद रहे, अभी बहुत कुछ सीखना है, जानना है, लेकिन कुछ भी रखना नहीं है। ये मार्ग लंबा है और इसकी शुरुआत शांति से ही होती है। तभी वह व्यक्ति अपने गुरु को प्रणाम करता है और कहता है, गुरुवर, मैं अपने संसार में वापस जाना चाहता हूं ताकि अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकूं और इस मार्ग पर भी आगे बढ़ सकूं, यदि आपकी आज्ञा हो। गुरु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मन शांत हो तो सब संभव है। तुम संसार में रहकर भी अकेले रह सकते हो, लेकिन याद रखना, सीखना बहुत कुछ है, पर रखना कुछ भी नहीं। तब तुम जा सकते हो। तुम्हारा कल्याण हो। मानव जीवन की अनंत दौड़, संपूर्ण मानव जाति एक अंतहीन दौड़ में लगी हुई है। एक ऐसी दौड़ जो जन्म के साथ शुरू होती है और मृत्यु तक पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि यह दौड़ किस लिए है? क्या यह दौड़ कभी पूरी हो सकती है? भौतिक सुख सुविधाओं को पाने में इंसान अपना पूरा जीवन बिता देता है, लेकिन क्या ये वास्तव में शांति और आनंद दे सकती हैं? सिकंदर ने मरने से पहले कहा था, जब मेरी अर्थी उठाई जाए तो मेरा शरीर ढका हुआ ना हो, मेरी हथेलियां खुली हों ताकि दुनिया देख सके कि जिसने पूरी दुनिया जीत ली वह भी खाली हाथ ही गया। जीवन कभी ठहरने का अवसर नहीं देता। हम सोचते ही नहीं कि सबसे बड़ा सुख क्या है और सबसे बड़ा दुख क्या है। जिन भौतिक वस्तुओं को पाने के लिए हम संघर्ष करते हैं, वही बाद में हमारे दुख का कारण बन जाती हैं। संपत्ति से भरा जीवन, पर मन का खालीपन। सेठ धनानंद के पास सब कुछ था, धन, नौकर चाकर, ऐश्वर्य, लेकिन फिर भी वह दुखी था। एक समय था जब वह गरीब था पर प्रसन्न था। आज उसके पास सब कुछ था, परंतु खुशी नहीं थी। उसने अपने बेटों को बुलाकर कहा, बेटा, दुनिया में सबसे बड़ा दुख क्या है? यह कि सब कुछ होते हुए भी इंसान अकेला महसूस करे। बड़े बेटे ने कहा, लेकिन पिताजी, आपके पास तो सब कुछ है, धन, संपत्ति, परिवार, खुशियां, फिर भी आप अपने को बदनसीब क्यों समझते हैं? सेठ बोला, बेटा, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन अब जब मैं मृत्यु के करीब हूं तो समझ आया कि दुनिया में सब कुछ यहीं छूट जाता है। आखिर में मेरे साथ क्या जाएगा? बेटे ने पूछा, तो फिर दुनिया में क्या इकट्ठा करना चाहिए? सेठ के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। वह बोला, बेटा, मैं खुद इस सवाल का जवाब खोज रहा हूं। अगर तुमने इसका उत्तर पा लिया तो तुम दुनिया के सबसे सुखी इंसान कहलाओगे। गुरु का प्रश्न,
सबसे बड़ा सुख क्या है? गुरु ने अपने शिष्यों से पूछा। दुनिया में सबसे बड़ा सुख क्या होता है? एक शिष्य बोला, गुरुदेव, सबसे बड़ा सुख स्वस्थ शरीर है। अगर शरीर बीमार हो तो कोई भी सुख सार्थक नहीं होता। दूसरा शिष्य बोला, गुरुदेव, सबसे बड़ा सुख मन की शांति है। अगर मन अशांत हो तो भौतिक सुख सुविधाएं बेकार हैं। गुरु ने पूछा, अच्छा, मन को शांत कैसे किया जा सकता है? शिष्य बोला, गुरुदेव, मन कभी संतुष्ट नहीं होता, वह हमेशा कुछ न कुछ चाहता रहता है। वर्तमान में जीने की कला गुरु ने समझाया। मनुष्य अज्ञानता में यह नहीं समझ पाता कि उसका मन हमेशा से खाली था, लेकिन उसने व्यर्थ की इच्छाओं, चिंताओं और लालसाओं से इसे भर लिया। बचपन में मन खाली रहता था, इसलिए हर चीज में आनंद मिलता था। अब मन भरा हुआ है, इसलिए अशांत है। अगर मनुष्य केवल वर्तमान में रहना सीख ले तो उसका पूरा जीवन बदल सकता है। हम भोजन करते हैं लेकिन दिमाग कहीं और होता है। हम किसी से बात करते हैं लेकिन ध्यान कहीं और होता है। जब शरीर, मन और मस्तिष्क एक जगह एकत्र हो जाते हैं तो सच्चा आनंद और शांति प्राप्त होती है। यही वह अवस्था है जिसे बड़े बड़े योगी ध्यान द्वारा प्राप्त करते हैं। लेकिन मन को जबरदस्ती वश में नहीं किया जा सकता। यह धीरे धीरे प्रेम और संयम से किया जाता है। ध्यान, आनंद और शांति का मार्ग। गुरु बोले, ध्यान करने से मन वर्तमान में स्थिर होता है। धीरे धीरे नियमित अभ्यास से मनुष्य उस आनंद और शांति का अनुभव करता है जो सांसारिक वस्तुओं में नहीं मिलता। ध्यान और जीवन का वास्तविक सुख। फिर चाहे तुम्हारे रिश्तेदार हों, सगे संबंधी, परिवार वाले, मित्र, शत्रु, भावनाएं या प्रेमिका, इन सभी के साथ रहकर भी तुम पूर्ण रूप से अकेले रहोगे। इतना ही नहीं, जब तुम्हारे जीवन में कठिन परिस्थितियां आएंगी तब भी तुम अकेले और शांत रहोगे। लेकिन अब तुम हर परिस्थिति का समाधान निकालने में सक्षम हो चुके हो। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपना शिष्य बना सकता हूँ। हो सकता है कि तुम्हें लग रहा हो कि ये 30 दिन पूरे हो चुके, लेकिन ध्यान का मार्ग अभी शुरू हुआ है। याद रहे, अभी बहुत कुछ सीखना है, जानना है, लेकिन कुछ भी रखना नहीं है। यह मार्ग लंबा है और इसकी शुरुआत शांति से ही होती है। तभी वह व्यक्ति अपने गुरु को प्रणाम करता है और कहता है, गुरुवर, मैं अपने संसार में वापस जाना चाहता हूं ताकि अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकूं और इस मार्ग पर भी आगे बढ़ सकूं, यदि आपकी आज्ञा हो। गुरु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मन शांत हो तो सब संभव है। तुम संसार में रहकर भी अकेले रह सकते हो, लेकिन याद रखना, सीखना बहुत कुछ है पर रखना कुछ भी नहीं। अब तुम चाह सकते हो तुम्हारा कल्याण हो। मानव जीवन की अनंत दौड़, संपूर्ण मानव जाति एक अंतहीन दौड़ में लगी हुई है। एक ऐसी दौड़ जो जन्म के साथ शुरू होती है और मृत्यु तक पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि यह दौड़ किस लिए है? क्या यह दौड़ कभी पूरी हो सकती है? भौतिक सुख सुविधाओं को पाने में इंसान अपना पूरा जीवन बिता देता है, लेकिन क्या ये वास्तव में शांति और आनंद दे सकती है? सिकंदर ने मरने से पहले कहा था, जब मेरी अर्थी उठाई जाए तो मेरा शरीर ढका हुआ ना हो, मेरी हथेलियां खुली हों ताकि दुनिया देख सके कि जिसने पूरी दुनिया जीत ली वह भी खाली हाथ ही गया। जीवन कभी ठहरने का अवसर नहीं देता। हम सोचते ही नहीं कि सबसे बड़ा सुख क्या है और सबसे बड़ा दुख क्या है। जिन भौतिक वस्तुओं को पाने के लिए हम संघर्ष करते हैं, वही बाद में हमारे दुख का कारण बन जाती हैं। संपत्ति से भरा जीवन, पर मन का खालीपन। सेठ धनानंद के पास सब कुछ था, धन, नौकर चाकर, ऐश्वर्य, लेकिन फिर भी वह दुखी था। एक समय था जब वह गरीब था पर प्रसन्न था। आज उसके पास सब कुछ था परंतु खुशी नहीं थी। उसने अपने बेटों को बुलाकर कहा, बेटा, दुनिया में सबसे बड़ा दुख क्या है? यह कि सब कुछ होते हुए भी इंसान अकेला महसूस करे। बड़े बेटे ने कहा, लेकिन पिताजी, आपके पास तो सब कुछ है, धन, संपत्ति, परिवार, खुशियां, फिर भी आप अपने को बदनसीब क्यों समझते हैं? सेठ बोला, बेटा, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन अब जब मैं मृत्यु के करीब हूं तो समझ आया कि दुनिया में सब कुछ यहीं छूट जाता है। आखिर में मेरे साथ क्या जाएगा? बेटे ने पूछा, तो फिर दुनिया में क्या इकट्ठा करना चाहिए? सेठ के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। वह बोला, बेटा, मैं खुद इस सवाल का जवाब खोज रहा हूं। अगर तुमने इसका उत्तर पा लिया तो तुम दुनिया के सबसे सुखी इंसान कहलाओगे। गुरु का प्रश्न, सबसे बड़ा सुख क्या है? गुरु ने अपने शिष्यों से पूछा, दुनिया में सबसे बड़ा सुख क्या होता है? एक शिष्य बोला, गुरुदेव, सबसे बड़ा सुख स्वस्थ शरीर है। अगर शरीर बीमार हो तो कोई भी सुख सार्थक नहीं होता। दूसरा शिष्य बोला, गुरुदेव, सबसे बड़ा सुख मन की शांति है। अगर मन अशांत हो तो भौतिक
सुख सुविधाएं बेकार हैं। गुरु ने पूछा, अच्छा मन को शांत कैसे किया जा सकता है? शिष्य बोला, गुरुदेव, मन कभी संतुष्ट नहीं होता, वह हमेशा कुछ न कुछ चाहता रहता है। वर्तमान में जीने की कला गुरु ने समझाया। मनुष्य अज्ञानता में यह नहीं समझ पाता कि उसका मन हमेशा से खाली था, लेकिन उसने व्यर्थ की इच्छाओं, चिंताओं और लालसाओं से इसे भर लिया। बचपन में मन खाली रहता था, इसलिए हर चीज में आनंद मिलता था। अब मन भरा हुआ है, इसलिए अशांत है। अगर मनुष्य केवल वर्तमान में रहना सीख ले तो उसका पूरा जीवन बदल सकता है। हम भोजन करते हैं लेकिन दिमाग कहीं और होता है। हम किसी से बात करते हैं लेकिन ध्यान कहीं और होता है। जब शरीर, मन और मस्तिष्क एक जगह एकत्र हो जाते हैं तो सच्चा आनंद और शांति प्राप्त होती है। यही वह अवस्था है जिसे बड़े बड़े योगी ध्यान द्वारा प्राप्त करते हैं, लेकिन मन को जबरदस्ती वश में नहीं किया जा सकता। यह धीरे धीरे प्रेम और संयम से किया जाता है। ध्यान, आनंद और शांति का मार्ग। गुरु बोले, ध्यान करने से मन वर्तमान में स्थिर होता है। धीरे धीरे नियमित अभ्यास से मनुष्य उस आनंद और शांति का अनुभव करता है जो सांसारिक वस्तुओं में नहीं मिलती। इसके बाद सभी शिष्य गुरु के साथ ध्यान में लीन हो गए। निष्कर्ष, अगर इस कहानी ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया है तो एक प्रश्न खुद से पूछो, क्या मैं वास्तव में सुखी हूं? अगर उत्तर स्पष्ट नहीं है तो इसका अर्थ है कि तुम्हें भी अपने जीवन में सच्चे सुख की खोज करनी है। यह खोज ध्यान से, वर्तमान में जीने से और अपने मन को समझने से ही पूरी होगी।